चलिए फटाफट अंदाज में 4 दिसंबर 2024 की बड़ी खबरों को देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया में मंगलवार रात राष्ट्रपति योले ने टीवी पर आकर देश में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया। हालांकि करीब 6 घंटे बाद उन्होंने इसे वापस लेने का भी ऐलान कर दिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार को देश में मार्शल लॉ इमरजेंसी लगाने के कुछ ही घंटों बाद इसे हटाने का ऐलान कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि अपने इस फैसले के पीछे योल ने विपक्ष को सत्ता विरोधी ताकत और लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया था। उनके मार्शल लॉ के ऐलान ने न सिर्फ विपक्ष को बल्कि देश के सभी सांसदों को एकजुट कर दिया, जिन्होंने संसद में साथ आकर राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ एकजुटता दिखाई, जिसके बाद मार्शल लॉ को खत्म किया गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस पर आज विराम लग सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसी में भाजपा अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को हुए थे। शिवसेना के एक नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को महाराष्ट्र की नई सरकार में शामिल नहीं करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं और महायुति के अन्य सहयोगियों के बीच व्यापक सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि बुधवार को भाजपा विधायकों द्वारा अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करने के बाद ही विभागों का आवंटन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद नई सरकार 5 दिसंबर को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेगी। आज भारतीय नौसेना दिवस है और ओडिशा का पूरी शहर इस खास मौके के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहर को सुंदर तरीके से सजाया गया है और बुधवार को महामहिम की उपस्थिति में यहां एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। भारतीय नौसेना आज पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर एक भव्य ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित करेगी, जो नौसेना दिवस समारोह का हिस्सा है। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। यह डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय नौसेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा और भारत के समुद्री हितों की रक्षा में उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करेगा। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए पुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जल क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स खेप पकड़ने के बाद अंडमान पुलिस ने जांच में पाया कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के उपकरण की मदद से तस्करों ने भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश किया था। पुलिस अब स्टारलिंक से पूरा विवरण मांगने की तैयारी में है ताकि ड्रग्स तस्करों का पता लगाया जा सके। पिछले हफ्ते अंडमान निकोबार में पुलिस ने 360 अरब रुपए की ड्रग्स के साथ ही 6 म्यांमारी नागरिकों को पकड़ा था। अंडमान द्वीप समूह के शीर्ष पुलिस अधिकारी हरगोविंदर एस धालीवाल ने बताया कि ड्रग्स तस्करों ने भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश के लिए स्टारलिंक के उपकरण का इस्तेमाल किया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति की मांग रखी। सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति का आग्रह किया। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गढ़वाल की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। मैंने उनसे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पूर्णकालिक वाइस चांसलर और NIT श्रीनगर में पूर्णकालिक डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर आग्रह किया है। साथ ही गढ़वाल क्षेत्र में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालयों को जल्द से जल्द खोलने का भी आग्रह किया है। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ कथित दुर्व्यवहार को निंदनीय बताया है और देश की अंतरिम सरकार से ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। इसी साल अगस्त में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता व्यक्त करता रहा है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने एक बयान में कहा, एक विश्वसनीय पड़ोसी, बांग्लादेश के करीबी सहयोगी और साझा संस्कृति विरासत के संरक्षक के रूप में मैं बांग्लादेश के मौजूदा प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी नाइंसाफी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की उम्मीद करता हूं। देश के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जा रहा है, जबकि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक है। आमतौर पर दिसंबर के पहले हफ्ते का तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास रहता है। इस बार 7 दिसंबर तक तापमान 26 डिग्री से नीचे जाने की संभावना नहीं है। इसके 26 या 27 डिग्री पर रहने के आसार हैं। 2011 से अब तक दिसंबर के पहले हफ्ते में मौसम का ऐसा मिजाज नहीं दिखा था। इस बार दिसंबर का पहला हफ्ता पिछले एक दशक में सबसे गर्म हो सकता है। अक्टूबर और नवंबर माह में बारिश न होने के कारण ठंड का आगाज देरी से हो रहा है। 12 से 15 दिसंबर के बाद ही ठंड के जोर पड़ने की संभावना है। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों को फटाफट अंदाज में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।